गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। इस वीडियो में हम साधारण ब्याज का पार्ट नंबर 3 करवाने जा रहे हैं, जो कि सभी प्रकार के टेस्टों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 800 रुपये की राशि पर किस दर से 2 वर्ष में 160 रुपये का साधारण ब्याज होगा। आपने देखना कि 800 रुपये की राशि, ये जो 800 रुपये अपना प्रिंसिपल हो गया, मूलधन हो गया, की राशि पर किस दर से, यानी कि यहां से ध्यान से पढ़ो, किस दर का मतलब दर को पूछ लिया गया है। 2 वर्ष में ये आपका टाइम हो गया, में 160 रुपए का साधारण ब्याज मिलेगा। क्या रुपए का साधारण ब्याज मिलेगा? 160 का। इसका मतलब यह हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब आपने क्या करना है, आपने बतानी है दर, और कुछ नहीं करना, आपने सभी चीजों का पता लग गया कि आपका प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन है, और दर आपने बतानी है, समय 2 वर्ष दे दिया, और इसका जो साधारण ब्याज है वो 160 रुपये। तो आपने निकालनी इसकी दर। आपने शॉर्टकट तरीके से केवल दर लिखनी है, और दर का आइडेंटिटी होता है यानी कि ब्याज गुणा 100 बटे पी गुणा में आर, पी गुणा में टी, पी गुणा में टी। टी का मतलब होता है टाइम। जैसे रेट, दर, ब्याज गुणा में 100 बटे मूलधन गुणा समय, यानी कि प्रिंसिपल इनटू टाइम। अब जैसे ब्याज है अपना वो है 160 गुणा 100 बटे प्रिंसिपल हो गया अपना 800 रुपये, और टाइम हो गया 2 वर्ष। अब 2 जीरो से की 2 जीरो, 8 एकम 8 दूनी 0 की 0, 2 एकम 2 धाया, तो 10% वार्षिक, यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले आपने रकम को ध्यान से पढ़ना है। यदि रकम समझ में आ गई तो सवाल समझ में आ जाएगा, वरना नहीं है। जैसे 2500 रुपए की राशि, कितने रुपए की राशि है? 2500 की। तो इससे स्पष्ट होगा कि आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है। किस दर से, फिर वही दर पूछ ली। अब किस दर से? 6 वर्ष में टाइम आपको दे दिया गया है, 3550 रुपए की राशि हो जाएगी। पहले क्वेश्चन में कहा गया था कि 160 रुपए का साधारण ब्याज हो जाएगा, इसमें कहा 3550 रुपए की राशि हो जाएगी, यानी कि 2500 से बढ़कर 3550 रुपए हो जाएंगे। इससे स्पष्ट ये हुआ, अब जो 2500 रुपए थे वो बढ़कर 3550 हो गए। इसका मतलब ये हुआ, अब 2500 जो 3550 हुए, तो ये साधारण ब्याज जुड़कर हुए हैं। तो जो अपना दर का सूत्र है वो बाद में, पहले इसको लिखो पहले। जैसे प्रिंसिपल यानी कि मूलधन अपना 2500, समय दिया गया है, टाइम इज इक्वल टू 6 वर्ष, और आपको दिया गया है टोटल अमाउंट यानी कि मिश्र धन। मिश्र धन कितना आपका? 3550 रुपए। अब ब्याज क्या होगा? अब जो 3550 है, इसमें से हम मूलधन को घटा देंगे 2500, जो आपका 1050 रुपए है, ये आपका ब्याज है। अब आपने बताना है दर। दर का आइडेंटिटी होता है ब्याज गुणा 100 बटे प्रिंसिपल इनटू टाइम। ब्याज होगा आपका 1050 गुणा 100 बटे प्रिंसिपल 2500, और टाइम हो गया 6 वर्ष। 2 जीरो से की 2 जीरो, 25 एकम 25 चौक 100, बच गया 1 5, हो गया 50, और 25 दूनी 50, 6 एकम 6 सत्ते, तो 7% वार्षिक, यही आपकी दर होगी, यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, 2400 रुपये 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, कितने रुपए? 2400 रुपये। यह आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हो गया। 5% वार्षिक दर से यह आपकी दर होगी। साधारण ब्याज की दर से कितने समय में, यानी कि देखो लाइन को ध्यान से पढ़ो, कितने समय में, यानी कि समय पूछ लिया, में मिश्र धन 2700 रुपये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्र धन। आपको दिया गया है, आपने बताना टाइम। अब सबसे पहले लिखेंगे हम मिश्र धन,
यानी कि टोटल अमाउंट। मिश्र धन आपका 2700 रुपये। अब मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, ये आपको दिया गया है 2400 रुपये। अब जो टोटल अमाउंट है मिश्र धन, इसमें दो चीज शामिल है, मूलधन और साधारण ब्याज। यदि हम इस 2700 में से मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज बच जाएगा। अब है ब्याज यानी कि साधारण ब्याज, 2700 माइनस 2400 इज इक्वल टू 300 रुपये। यह आ गया आपका साधारण ब्याज। अब आपने बताना है कितने समय में, यानी कि टाइम, यानी कि समय। समय का आइडेंटिटी होता है साधारण ब्याज गुणा 100 बटे प्रिंसिपल यानी कि मूलधन गुणा में दर, रेट। ब्याज होगा आपका 300 रुपये गुणा में 100 बटे मूलधन हो गया 2400 रुपये और दर है आपकी 5% वार्षिक। 2 जीरो से गई 2 जीरो, 5 एकम 5 बीसी, 3 एकम 3 आठे 4 दूनी और 4 पंजे, 5 बटे 2 वर्ष, यानी कि 2 से 1 बटे 2 वर्ष। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, कोई राशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में दुगनी हो जाएगी। इसमें देखिए कितने समय न, कोई राशि 4% वार्षिक दर से, यानी कि आपको दे दी रेट यानी कि दर, साधारण ब्याज की दर से कितने समय में, यानी कि आपसे पूछ लिया गया टाइम, दुगनी हो जाएगी। इसमें आपको दिखा दे कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो हम क्या करते हैं इसमें, जैसे कोई राशि स्वयं की दुगनी हो जाती है, मान लिया, माना मूलधन यानी कि प्रिंसिपल हमने मान लिया 100 रुपये। कोई राशि स्वयं की दुगनी हो जाती है, दुगनी का मतलब दोगुनी, और वो कैसे बनेगी, ब्याज जुड़ जुड़ के, तो इसका मतलब हो जाएगा मिश्र धन। मिश्र धन हो गया यानी कि 100 का दुगना 200। अब मूलधन हो गया, मिश्र धन हो गया, अब अपना ब्याज, ब्याज है मिश्र धन माइनस मूलधन इज इक्वल टू 100 रुपये, और आपको दिया है दर, दर है 4% वार्षिक। समय बताना है, समय का सूत्र होता है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। ब्याज आपका 100 गुणा 100 बटे मूलधन भी 100 और दर दी है आपको 4, 100 से गया 100, 4 एकम 4 25, यानी कि 25 वर्ष। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखिए, जैसे इसका ये तो होगा लॉन्ग टर्म से, जैसे कोई राशि स्वयं की दुगनी है, मान लिया वो राशि 100 है, दुगनी तो मतलब 200 होगी। अब ये जो 200 में से 100 गया, ये आपका आ गया ब्याज। अब देखिए समय का सूत्र लगा दिया, कोई 3 गुना हो जाए तो 300 रुपये, 4 गुना हो जाए तो 400 रुपये, परंतु इसका जो शॉर्टकट में जो सूत्र है वो क्या होता है, वो होता है गुणी -1 गुणा 100 बटे दर या समय। इनमें से जो चीज पूछ रखी है वो हट जाएगी, जो देखी वो लग जाएगी। जैसे गुणी -1 यानी कि कितने गुणी है, 2 गुणी, तो 2 - 1 गुणा 100 बटे दर या समय। आपको समय तो बताना है, दर दी गई है तो हम दर लिखेंगे 4, तो यहां बच गया 1 गुणा 100 बटे 4, 4 एकम 4 25, तो आपका आ गया 25 वर्ष। यह आपका शॉर्टकट तरीका, इस आइडेंटिटी को याद रखना है।